अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है चिकन मायो कबाब। इसके लिए आपको चाहिए 300 ग्राम चिकन। चॉपर में आपने चिकन डाल लेनी है। इसके बाद आपने लेनी है 2 ब्रेड की स्लाइसेस। अगर आपके पास स्लाइसेस नहीं हैं या कॉर्नर बचे हुए हैं तो वो भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से चॉपर में मिक्स कर लें। आपके पास इस तरीके का मिक्सर जो है तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर में आपने डालने हैं 1 टीस्पून चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें, हस्बे ज़रूरत नमक आप शामिल करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर, ऑरिगेनो फ्लेक्स जो होते हैं वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है आपने इसमें। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सीख कबाब मसाला। आपके पास किसी भी ब्रांड का सीख कबाब मसाला मौजूद है तो 2 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड कर लें, वरना आप कॉमन मसाले भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और बहुत सारा धनिया डाल के आपने इसको मिक्स करना है बहुत ही अच्छे से। जैसे कि हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आपने इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि सारे मसाले जो है वो इक्वली बैलेंस्ड हो जाएं, मिक्स हो जाएं चिकन के अंदर। और अब जब आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। यहाँ पर ये मिक्स हो गया था, मैं इसको अब फ्रिज में रख दूँगी। अब फ्रिज से निकालने के बाद आपने अपने हाथों पे ऑयल लगाना है, इसको फिर से एक अच्छी तरीके से मिक्स करना है, एक डो फॉर्म में ले आना है। जैसे ही आपकी जो चिकन है वो एक साथ हो जाए और बहुत ही अच्छी इस तरीके से हो जाए कि चिपके ना हाथों से, तो आपने इसको अब थोड़ा-सा पीस लेना है, अपने हाथों पे इसको फ्लैट करना है। अच्छी तरीके से आप जितना हो सके आप फ्लैट कर सकते हैं और जितनी साइज़ की बनानी हो ये कबाब आप बना सकते हैं। एक प्लेट पे रखेंगे, मेयोनीज़ की जो आपका पाउच आता है उसी से आपने थोड़ी-सी मेयोनीज़ इसके सेंटर में डालनी है। इसको हर तरफ से अच्छी तरीके से पैक कर लेना है कि कहीं से भी कोई भी हिस्सा खुला ना रहे और हाथों की मदद से इसको एक कबाब का शेप दे देना है। अब आप इसको हम कोट करेंगे अंडे के अंदर। अच्छी तरीके से आपने इसको अंडे में कोट कर लेना है। इसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरीके से कोट करना है। कोट करने के बाद आपने इसी तरीके से सारी कबाबों को प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारी कबाबें इसी मेथड से बना ली हैं। अब इन कबाबों को आपसे 1 से 2 घंटे आप फ्रिज में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। आपने ऑयल गरम करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे क्योंकि चिकन जो है वो अंदर से पका हुआ नहीं है, तो हमें बहुत अच्छे से इसको अंदर से जो है वो पका लेना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा या जितना कलर आप चाहते हैं कबाबों का वो आ जाए, आपने इसको निकाल लेना है। अब मैं आपको इसको सेंटर से कट करके दिखाती हूँ कि कितने मज़ेदार क्रीमी मायो कबाब बने हैं। यहाँ सेंटर में आपकी मायो की फिलिंग होगी जो कि बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ये यूनिक रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में। और वालेकुम, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन बारबेक्यू चीज़ समोसा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके इफ्तार में 4 चाँद लग जाएंगे। ये बहुत ही कम चीज़ों से झटपट तैयार होने वाली डिश है। यहाँ पर आपने एक पैन लेना है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, 300 ग्राम चिकन का कीमा शामिल करेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, इसको मिक्स करना है। जैसे ही कीमे का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपने इसमें 1 टेबलस्पून दही शामिल कर लेना है, 2 टेबलस्पून शान का चिकन टिक्का मसाला शामिल कर लेना है। इससे बारबेक्यू फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकाना है। चॉप की हुई हरी प्याज ऐड कर लेनी है। यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल डन है। अब हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे। यहाँ पर हम स्मोक दे रहे हैं क्योंकि इसका नाम बारबेक्यू समोसा है, तो बारबेक्यू का फ्लेवर बहुत ही प्रोमिनेंट होना चाहिए। यहाँ पर स्मोक जैसे इसका कंप्लीट हो जाएगा, अब हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ऐड करना चाहते हैं। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून ऐड की है, आप चाहें हाफ़ कप भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको बहुत चीज़ी समोसास पसंद है। अब हम समोसे की फ़ोल्डिंग कर रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। पहले आपको एक साइड से जो है एक ट्रायंगल शेप देना है, फिर दूसरी साइड से देना है और इसी तरह से आपने इसको खोलना है और इसके अंदर फिलिंग फिल करनी है। फिलिंग आप ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और आप इस पॉइंट पे भी चीज़ ऐड कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ी पसंद है, और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी और चीज़ें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अब आप इसको दूसरी तरीके से एक ट्रायंगल बनाएँगे और जो है आटे की
जो लई होती है वो डाल के इसको परफेक्टली पैक कर देंगे। यहाँ आपका समोसा बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसी तरीके से सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। इस मिक्सचर से तकरीबन आपके 30 समोसा इस साइज़ के रेडी हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है। अब हम इसको फ्रीज़र बैग में डाल के फ्रीज़ कर देंगे कुछ समोसों को, और कुछ समोसों को आपको फ्राई करके दिखाएंगे कि वो कितने ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। यहाँ पर हमने मोनसलवा की शीट्स इस्तेमाल की थी, जो बहुत पतली होती हैं, इसलिए ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो गए। आप अपने हिसाब से जो शीट आप यूज़ कर रहे हैं समोसे बनाने की, उसके हिसाब से आप इसको फ्राई करने का टाइम देंगे। यहाँ पर ये समोसे बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार, टेस्टी और चीज़ी समोसा बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए। थैंक यू।